के शो में पंजाब 56 कंपनीज में अफसरान की भारी तनख्वाहों पर तैनातियां बेनकाब। मनपसंद अफसरान बतौर कंसल्टेंट बहती गंगा से मुस्तफीद, पूछने वाला कौन? पंजाब कंपनी स्कैंडल, कौन कितने लाख वसूल कर रहा, हक्काइक मंजर आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पंजाब 56 कंपनियों का स्कैंडल अब बतौर मंजर आम पर तो आ चुका था कुछ दिन कबल, कुछ माह कबल, लेकिन अब ऑनरेबल चीफ की तरफ से सुमोटो होने के बाद यकीनी तौर पर तवक्को है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बड़े पैमाने पर इसमें शुबा है कि एम्बेजलमेंट हुई है। किस तरीके से हुई है आपके सामने एक मंजर कशी आपके सामने रखते चले, क्योंकि इन कंपनीज को बनाते वक्त ना तो ऑडिट का ख्याल, एक्सटर्नल ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, ऑडिटर जनरल के ऑफिस के जरिए जो ऑडिट्स होते हैं वो, इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑडिट की बात की जाए, इन तमाम ऑडिट्स को मलूज़े खातिर रखकर ये कंपनीज बनाई गई। अब इन कंपनीज की फंक्शनिंग पर उठने वाले सवालात बहुत ज्यादा है। कहा यह गया कि शहबाज शरीफ साहब जो कि टर्की के गवर्नेंस मॉडल से बहुत ज्यादा इस वक्त इंस्पायर्ड हैं, वो चाहते थे कि उस मॉडल को रेप्लिकेट करें लाहौर में आकर। पंजाब में इन कंपनीज के कयाम के पीछे वजह टर्किश गवर्नेंस मॉडल को बताई गई। इन कंपनीज में जिन एम्प्लॉइज की तनख्वाहों की फहरिस्त कुछ दिन कबल आपको दिखाई गई थी, उन्हीं तनख्वाहों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सुमोटो एक्शन हुआ। इन तनख्वाहों की फहरिस्त पर अगर आप जाएं तो इन कंपनीज में आपको नजर आएगा कि 3 लाख से लेकर 15 लाख, 14 लाख या इससे भी ज्यादा तक अफसरान मौजूद हैं। बास कंपनियों में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स भी तैनात हैं और वही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इंटरनल ऑडिट भी कंपनियां करते हैं, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में यकीनी तौर पर आता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की एक मिसाल इस सूरत में हमारे सामने मौजूद है। ये हैरानकुन तौर पर एक और इंपॉर्टेंट बात इस कंपनीज के, बल्कि 2 अहम तरीन बातें जो हैं, एक क्योंकि इन कंपनीज के आने से जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सरकारी नौकरी पर हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, उनकी तनख्वाह जिसकी ऑनरेबल कोर्ट ने भी निशानदेही करी 2 लाख थी, तो यहां जो लोग काम कर रहे थे इन कंपनीज में उनकी तनख्वाहें 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख से ऊपर, 14 लाख, 10 लाख से ऊपर, मिलियन से ऊपर तनख्वाह होती थी। एक सरकारी अफसर जहां 2 लाख कमाता है, जो सरकारी अफसर पब्लिक सेक्टर कंपनी में मौजूद है उसकी तनख्वाह लाखों के अंदर होती है। और फिर दूसरी अहम बात, जो रोल सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट्स का होता है, मिसाल के तौर पर पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट है, उस रोल को खत्म कर दिया गया इन कंपनीज के जरिए। ये तो कुछ ही बातें इन कंपनीज के बारे में, क्योंकि इन पर काफी हद तक बेनकाब ने इन कंपनीज के अंदर होने वाली एम्बेजलमेंट को, सैलरी स्ट्रक्चर को एक्सपोज किया, आपके सामने रखा। तो आज जब ऑनरेबल चीफ इसका सुमोटो ले चुके हैं तो यकीनी तौर पर कुछ और अहम इंकशाफात इनकी फंक्शनिंग के हवाले से और इसमें होने वाली मुबैना एम्बेजलमेंट के हवाले से आपके सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखेंगे। सैलरी की फहरिस्त आपको दिखा रहे हैं, जो मुख्तलिफ एम्प्लॉइज की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें अहा चीमा साहब सब में हाईली पेड नजर आते हैं इस लिस्ट के मुताबिक। तो जो कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो शिकायत कुनंदा नैब में है इस केस के, जिनके नाम पर ये नैब में कंप्लेंट है, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, और आपकी कंपनी ही पिटिशनर है कोर्ट में भी इस मामले को लेकर। पंजाब 56 कंपनियों को जो मंजर आम पर लेकर आया, कोर्ट की नजर को आगे तक जो अथॉरिटीज के सामने लेकर आया, मीडिया में हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियोज में अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंदली अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रुकन है, मरकजी रहनुमा लाहौर स्टूडियोज में साथ मौजूद है। अजहर साहब और अंदली, आपका शुक्रिया, आप दोनों का आपने ज्वाइन किया। अजहर साहब, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और कुछ और कंपनियां जिसके अंदर ये ऑडिट का मसाइल हैं और मौजूद हैं अभी भी, ये क्या स्पेसिफिकली स्पीकिंग किस तरह से होता है ये कि एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वही इंटरनल ऑडिट का जिम्मेदार था, इसी तरह से जो बिल्डोजर और डंपर्स खरीदे गए पहले से मौजूद थे, इजाफी खरीदे गए, इस्तेमाल भी लोकल गवर्नमेंट के हुए, ये भी हमने सुना। क्या हकायक है इनके पीछे, क्या मामला है? अजहर सिद्दीक साहब, आप बेनकाब करें। बहुत शुक्रिया। देखिए, 2 चीज़ें जो आप लोगों को बहुत आप यकीनन क्रेडिट जाता है आपको कि आपने, आपकी टीम ने बहुत मेहनत की इस कॉन्टेक्स्ट में। अभी तो जब आपने उन दिनों में प्रोग्राम किए जब तो पता भी नहीं था कि नैब ने इस मैटर में कॉग्निजेंस लेनी है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी हैसियत चैलेंज की गई थी कि अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन
आप प्राइवेट लिमिटेड यानी पूरे सूबे को प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना सकते। बहरहाल अब तो बन चुका है पंजाब प्राइवेट लिमिटेड या जाती उमरा प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आप नाम देना चाहें। 56 नहीं तकरीबन कोई 61 के करीब कंपनियां ऐसी हैं जो बज़ाहिर जब कॉग्निजेंस लिया गया तो कुछ बंद कर दी गई। सबसे पहला तो काम था ये SECP में रजिस्टर्ड होनी थी, इन्होंने DC के दफ्तर में ठप्पे लगा के रजिस्टर कर दी ताकि ना प्री ऑडिट हो ना पोस्ट ऑडिट हो और ना ही जो अकाउंटेंट जनरल से पैसे जाने ना हो। आपके सामने मैंने आपको याद होगा अबसार आलम के केस में बताया था कि अबसार आलम को भी तनख्वाह 15 लाख के दी गई थी, जबकि MP1 MP2 MP3 और MP4 जो स्केल है वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तनख्वाह 5 लाख के करीब कहते हैं। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल टेररिज्म की गई, ये टेररिज्म है आपके पब्लिक मनी के साथ, कि वहां पर क्या किया, एक नालायक आदमी को जो फर्ज करें वह 77वें ग्रेड का या 18वें ग्रेड का अफसर जो लाख रुपए या 1.5 लाख लेता है, उसको उठा के ऐसी कंपनी में बिठा दिया गया और कुल्लुहुम मालिक बना दिया गया, अरबों रुपए का बजट दे दिया गया। उसने क्या किया, उसने खुद ही अपनी तनख्वाहें फिक्स कर ली, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख। अगर कुछ उसकी जानने वाली हैं, यानी कई ऐसी भी है, मैं मुअज़्ज़ज़ तहजीब के दायरे में रहते हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं कई ऐसी कि जो 3-3 रखी हुई है कंपनी के, हमारे पास कुछ चीजें रिकॉर्ड मौजूद है, उनके रिश्तेदार हैं। फिर यही नहीं है कि वो टेंडरिंग के प्रोसेस में जो कुछ जुल्म किया वो सामने है। अब ये सारा जो काम हुआ क्या, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ पानी कंपनी का सवाले से सामने बात आई, जब वो सेक्रेटरी हेल्थ आए तो वहां कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट में कहने लगे बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां कर रहे हैं। तो वहां जब पूछा गया चीफ सेक्रेटरी साहब को आपकी तनख्वाह कितनी है, उन्होंने कहा जी 2 लाख। ये जो बंदा आपने अपॉइंट किया जो रिटायर हो चुका हुआ है, उन्होंने कहा जी 12 लाख। उन्होंने कहा जी क्या खास चीज है इसके अंदर, ये पब्लिक बनी है, पब्लिक अमाउंट है, और ये तो ऐसे है जैसे यानी अंधा बांटे रेड़िया। यानी यहां तो ऐसा लग रहा है कि वो जो गॉड फादर या सिजरियन माफिया बजट आपके प्रोग्राम में मैं कह मेरे ये छोटे मोटे गॉड फादर भी, ये जो बजट है अजहर साहब, इसका इन कंपनीज का बजट टोटल कितना बनता है? 150 अरब तक की लोग असेसमेंट करते हैं, कितना टोटल है जो इनका बजट टोटल बनता है 56 कंपनियों का? देखिए मैं पहले बता दूं, ये 10 साल से कंपनियां बनी हुई हैं। बजट आप 1 साल का मत देखिएगा, तकरीबन 56 के करीब अगर कंपनियां हैं, अगर 10 अरब रुपया भी एक बजट हुआ तो 500 अरब से ऊपर बन जाता है, और ये 10 सालों में दे जाएगा। हमारे अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 500 अरब से ज्यादा की करप्शन हुई है, वो तनख्वाहों की मद में, वो एंटरटेनमेंट में, किराया जात की मद में। यानी ये तो सिर्फ तनख्वाहें दिखा रहे हैं ना ब्रदर आप, लेकिन देखिए एंटरटेनमेंट में खर्चा कितना है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, रोड शो दुबई के अंदर हुए हैं, यानी उनकी फैमिली की जो यानी कई ऐसी मीटिंग्स हैं जो मुल्क से बाहर हुई हैं, उसका टीए सारा आप और मेरे टैक्सेस फेरिस्त है, पैसे दे रहे हैं, से किया हुआ जो फेरिस्त है अनलीब आपकी तरफ आते हुए, ये कोई लगभग 65 के करीब अफसरान है। अगर मैं असेसमेंट अजहर साहब इसमें आगे पीछे नंबर्स कर सकते हैं जिनको ये फवायद पहुंचे हैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव्स, बतौर आगे जो आला ओहदों पर इन कंपनीज में रहे। ये अंधी अब्बास साहब आपके नजदीक कौन लोग हैं ये 65? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो उनके बॉस हैं वो 2 लाख ले रहे हैं, और वो 65 अफसरान उनके मातहत होते हुए या तो रिटायर्ड हैं या पब्लिक सेक्टर PAS से ताल्लुक रखते हैं, वो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। तो हुआ दे इतने क्यों इन पे नवाजिश और करम हो रहा है इस वक्त पंजाब हुकूमत का? अंधी अब्बास साहब देखिए, बड़ी साफ बात है कि खादिम आला साहब ने कहा था कि मैं 1 अरब 1 रुपए की करप्शन नहीं करूंगा, और वो बिल्कुल वादे में सच्चे, 1 रुपए की नहीं करते वो करते हैं 1 खरब रुपए की करप्शन। तो वो अपनी बात सही कहते हैं। अब वो कैसे पूरा करते हैं? ज़बरदस्त निज़ाम है। निज़ाम ये है कि जी आप एक फेक्ट कंपनी बनाएं, जो शेल कंपनियां होती हैं। अभी आपने देखा पनामा में उनके जो भाई ने किया, वो तो उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई ना, ये ऑनशोर कंपनियां हैं। और ये जो ऑनशोर कंपनियां हैं ना, इसके अंदर सारा जो काला धन होता है जो इन्होंने बांटना होता है शेयर होल्डर्स में, ये जो 65 आप कह रहे हैं ना, ये मेजर ऑब्वियस शेयर होल्डर्स हैं। अब जो अमाउंट्स बताए गए हैं, जो अजहर साहब ने भी बताए, और वो आप कह लें कि ये तो अभी सिर्फ टिप ऑन द आइसबर्ग है। अंदर जितना हाथ डालेंगे आपको उतना ही क्या कहते हैं काला धन नजर आएगा। तो इन कंपनियों को, और ऑडिटर जो जनरल है, जो हमारा मेरा आपका प्रोग्राम का या इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो हुकूमत का मुलाजिम है, वो रियासत का मुलाजिम है, वो कह रहा है कि जी इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट, ये दीज आर द वर्ड्स ही इज यूजिंग, कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। एक गवर्नमेंट का पानी की मिनिस्ट्री है, एक कंपनी है पानी की, वैसे
एक है जी आपकी के पार्किंग की वो आती है, एक पार्किंग की कंपनी है, एक आप कह लें कि जी ऑडिटिंग कंपनी है उधर गवर्नमेंट की, एक मॉनिटरिंग कंपनी है। और तो इन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई है। अच्छा, उस पैरेलल गवर्नमेंट में एडवांटेज क्या है? नंबर 1, उसकी ऑडिट जो है वो अपनी मर्जी से करेंगे। नंबर 2, उसके अंदर आप पैसा घुसाते जाए, फेंकते जाए, लूटते जाए, उसकी पहुंच जो है वो किसी और तक नहीं होगी सिवाय चीफ मिनिस्टर के जी। तीसरा, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप 10 बंदे रखें एक बंदे की बजाय, आप हर बंदे को 15-15 लाख दें, आप उनको दुबई भिजवाएं, आप उनको होनालुलु भिजवाएं, आप उनको टिम्बक्टू भिजवाएं, कोई पूछगछ नहीं है। अच्छा अलीम, इस पॉइंट तो पर इसलिए ये कंपनीज जो हैं, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। इस आपने जो कहा ना जी टिम्बक्टू भिजवाएं, तो वो तमाम फहरिस्तें और डिटेल्स भी हम रखेंगे सामने जो अब तक हम तक पहुंची हैं इन 56 कंपनियों के उन अफराद के हवाले से जो मुस्तफीद हो रहे थे मुसलसल और अभी भी हो रहे हैं। और स्पेसिफिकली स्पीकिंग, कुछ कंपनीज, पार्किंग कंपनी, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और एक दो और कंपनीज के किस्से आपके सामने छेड़ेंगे आज इस बेनकाब में। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं पंजाब 56 कंपनी स्कैंडल के हवाले से, जिस पर अब खुद नोटिस सुमोटो स्पष्ट हो चुका है। अहम तरीन मामला है जिस पर ऑनरेबल कोर्ट के रिमार्क्स भी हैं, ऑनरेबल चीफ के रिमार्क्स भी हैं कि लगता यह है कि सूबे पंजाब को आउटसोर्स कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। और बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि अगर देखा जाए इन कंपनीज की तफसीलात जो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ देख रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव की सैलरीज हैं, इसमें हैरानकुन तौर पर ओवरलैपिंग बहुत हुई है। मिसाल के तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो ऑलरेडी म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी मौजूदगी में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को हायर करने की बात की गई, डंपर्स, बिल्डोजर्स के, उनसे कचरा उठाया जाएगा। ठेकों में शफाफियत हुई या नहीं हुई, ये जांचने के लिए ऑडिट होता है, वो ऑडिट मैकेनिज्म ही नहीं रखा गया, तो किस तरह से पता चलेगा? एसईसीपी को रिकॉर्ड सबमिट ही नहीं हुआ कि इन कंपनीज का कि आया ये साल में कितना कमाती हैं या क्या इनका एनुअल जो भी रिकॉर्ड होता है उसकी मेंटेनेंस के हवाले से वो भी नहीं देखा गया। पार्किंग कंपनी के ठेकों के अंदर कहा गया कि सियासी असर रसूख मुबैना तौर पर इस्तेमाल हुआ। इन कंपनीज के मामलात तो आला तरीन अदालत में आ चुके हैं और यकीनी तौर पर ये जिस तरह अभी हमारे गेस्ट कह रहे हैं, अंदली अब्बास साहबा भी कह रही थी कि इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी बहुत कुछ होना है। अंदली साहबा, आपकी बात पर आते हुए वापस, इसमें शुबा और इसमें यकीन एक पहलू ये भी है कि इन 65 अफराद या इन कंपनीज, इन अकाउंट्स के थ्रू क्या पैसा कालाधन मुल्क से बाहर भी गया होगा? अंदीप, हम ऑलरेडी जानते हैं 10 अरब डॉलर पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। डू यू थिंक कि ये भी एक पहलू है जिस पर नैब को नजर रखनी चाहिए? देखिए, इसमें बड़ा एविडेंट है कि 10 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ऑब्वियसली हमें पता है कि यही लोग करते हैं, और कौन होगा? क्योंकि अगर आप देखें, हमारा कर्जा जो साल का होता है, वो जो हम जिसकी वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक और ये बॉन्ड्स और ये दब गए हैं, बल्कि उसके बोझ तले हमारे चीखें निकल गई हैं, वो कोई 2 अरब से ज़्यादा नहीं होता। ये 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब जो स्टेटेड फिगर्स आ रहे हैं ना, उसमें कोई 250 अरब रुपए की ये कंपनियों में खपत है। अब उसके अलावा क्या आता है, ट्रैवल, DA ये मिला के, तो 250 अरब तो आप स्ट्रेट अवे ले लेना कि 2.5 बिलियन ले लें आप डॉलर्स जो हैं। अब इनको अगर इन्होंने डिवाइड भी किया है और रखा भी हुआ है, तो वो ऑब्वियसली या तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भेजते हैं कामे एंड सबके पास, तो वो फिर दुबई जाता है, दुबई से फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कामों की वजह से। तो ये पूरा नेटवर्क है। आपको याद होगा जो देबिया का भी केस था, और ये जो चौधरी मिल्स भी हैं इनकी, इन सब के नीचे कोई फिक्टिशियस लोन्स आते थे और जाते थे और डिस्ट्रीब्यूट होते थे। सारी जो कंपनियां हैं ये महज जिसको कहते हैं एक दिखावा है कि जी हम रेवेन्यू रेज कर रहे हैं, और रेवेन्यू जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर उनको बैंकरप्ट कर दिया, फिर उनको बंद कर दिया। मतलब सारी कंपनियां इनकी आप देखेंगे लॉसेस में, लेकिन उसके बावजूद इतना पैसा चल रहा है।
तो ये पूरा धंधा है, ये एक अंडर बेली है, ये एक अंडर वर्ल्ड है, और इसके जो डॉन है वो छोटे मियाँ साहब हैं, वो पूरा डॉन है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब आप 5 कंपनियां इनकी पकड़ेंगे तो आज चीमा जैसा बंदा मिलेगा आपको। आज चीमा को ये जैसे कहते हैं मेरा तीसरा बेटा है, कोई चौथा बेटा बनाया होगा, कोई 5वां बेटा बनाया होगा, वो फ्रंटमैन है, कहीं सैफुर रहमान है, कोई यहाँ चीमा है, कहीं फवाद हसन फवाद है, ये सारे फ्रंटमैन है। इनको जब आप पकड़ेंगे, एक तो ये बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो वो कहेंगे अंडर प्रेशर है, जैसे जागडार ने किया। उसके अलावा फिर क्या होगा, फिर नीचे जो जैसे एएसपी है, एसपी है, जिस तरह कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, बाकी है, उन पे इल्जाम थोप के उनको ओएसडी बना देंगे, या जैसे इन्होंने किया डॉक्टर तौकीर के साथ, उसको मुल्क से बाहर कर दिया मॉडल टाउन पे, और उसको WTO की प्रमोशन दे के भेज दिया। तो ये एक बड़ा नीट नेटवर्क है, सबको पता होता है जितने इन्वॉल्व होते हैं कि एक तो पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो फिर टेम्परेरीली आपका केस जो है वो हाईलाइट होगा, उसके बाद आप जब दबदबा जाएंगे और केस आ जाएगा तो आपकी प्रमोशन करके आपको कहीं बाहर रुपोश कर देंगे। अभी तक तो ये सिस्टम चल रहा था और 40 साल से इस सिस्टम ने पाकिस्तान का दिवालिया कर दिया है। ये सारी कंपनियां जो हैं ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, ये एक वेम्पायर है पाकिस्तान की पब्लिक टैक्स पेयर फंड्स पे। ये चूस के पब्लिक के फंड्स, ये इन सब के मेफेयर फ्लैट, सरे महल, जितनी भी आप देखते हैं आहत चीमा की 405 कैनाल की जमीन है, एक बड़ा अहम पहलू इसमें शामिल है। एक बड़ा अहम पहलू है साहब, आप भी इस पे रोशनी डालिए, क्योंकि ये सारा जो पैसा $10 बिलियन है, खान साहब ने कल भी ट्वीट किया हुआ था, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है मनी लॉन्ड्रिंग पे जिसको कोट करते हैं सर, फिर वो 2% या 4% पे सारा सफेद होके हम ला भी सकते हैं वापस, ये ऑप्शन भी अब अवेलेबल है, अभी होने वाला है। और उधर डॉलर को भी आप बढ़ा रहे हैं, इस वक्त रुपये को डिप्रिशिएट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एवेन्यू के आप जो पैसा गया बाहर वो यहाँ आए और उसको सफेद भी होगा और उस पर आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। अजहर सिद्दीकी साहब, पूरी फैसिलिटी के साथ तमाम सहूलियात अवेलेबल हैं, आप भेजें, वापस मंगाएं, ज्यादा रेट्स लें, बड़ा अच्छा मतलब सिस्टम है। सुकूक बॉन्ड लें 8.25% पे और उधर डाल दें पैसा, कुछ बताएं भी ना किसने लिया पैसा, ये भी नहीं पता चलता। अजहर सिद्दीकी साहब, अच्छा, अजब करप्शन की गजब कहानी कि मोड़ बड़े खतरनाक है। आपने पूछा ना पैसा बाहर कैसे जाता है, मैं बता देता हूं जी। मिसाल के तौर पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के अल बराक के साथ मुआहदा किया है, टर्किश कंपनी, वो टर्की की कंपनी है जी। ये जो छोटे मियां साहब है ना, ये वहां पे और चाइना के अंदर इनकी सैकड़ों कंपनियां मौजूद है, जो चिंग पिंग शिंग ले लें या नाम है क्या लूं उन सबके, कि वो वहां पर बनी हुई है। शो ये किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया है चाइना के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट दिया है टर्की के अंदर। टर्की के अंदर आपने याबेट वाले केस में समझ आ जाना चाहिए कि यहां हुआ कुछ नहीं है और पैसा मेट्रो का बाहर ट्रांसफर हो गया। तो यहां जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल टेररिज्म है चाइना की, आपको पता है चाइना में 29,000 ऑफशोर कंपनीज हैं। तो यहां सबसे पहला जो काम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, जब पैसा बाहर भेजना है तो गवर्नमेंट का पैसा होना नहीं, नैब की नजर पड़नी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नैब से अप्रूव नहीं कराने हैं, और ऑडिटर जनरल को पता नहीं है, अकाउंटेंट जनरल को पता नहीं है, किसी ने आगे पूछना नहीं है। और अब जब सारा कुछ सामने आएगा आपको समझ आ जाएगा। और वही पैसा क्या होता है, वो पैसा आता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1997 में नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। हुंडी के जरिए पैसा बाहर भेज दे या इस तरीके से पैसा बाहर भेज दे और वहां से डॉलर की शक्ल में आए और वहां शो ये किया जाए आर्टिफिशियल बैलून की शक्ल में बनाकर रिजर्व बढ़ा दिया जाए। यानी ये इतनी बड़ी क्राइम है, लेकिन वजह प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब तक नैब के अंदर इस चीज को देखा नहीं जाएगा। यहाँ पर उन्होंने जो पंजाब के अंदर ऑडिटर जनरल ऑफिस का जो इंचार्ज थे उनको हटा दिया है, यानी ही वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन। मैं आपको बताऊं, उनको बहुत कुछ पता था ऑडिटर जनरल की तो पूरा एक कहानी, क्योंकि ऑडिटर जनरल के तो वो खतूत मौजूद है जिसमें वो खुद निशानदेही कर रहे हैं। वो हमारे पास आए प्रोग्राम में, उन्होंने हमने दिखाया वो सारे लेटर्स के। वो कह रहे हैं कि किस तरह लैप्सेबल लेजर अकाउंट्स के जरिए विदाउट एनी प्री ऑडिट ये तमाम रकम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेट बैंक से डायरेक्टली डिसबर्स कराता रहा। उसके अलावा सर आपने याबेट का जिक्र किया, तो एक खत इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था CSRC का, जो उन्होंने पाकिस्तानी रेगुलेटर SECP को लिखा था। उस खत में भी उन्होंने जिक्र उसमें लिखा है कि फैसल सुभान नामी आदमी से हमारी मीटिंग हुई, यहां पर याबेट के कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स की मीटिंग हुई। सर वो जो उसकी हैसियत, क्योंकि ये तो कहते हैं जी कि कोई है नहीं फैसल सुभान, ये खत बताते हैं कि मीटिंग हुई है, इसकी क्या रियलिटी है और इन 56 कंपनियों से क्या ताल्लुक है इस मामले का? अजहर साहब।
देखिए मैं दो चीजें आपको बता दूं। पहली तो बात है, फैसल सुबहान एग्जिस्ट करता है। आप चले भावलपुर के अंदर एक पर्चा दर्ज करवाया गया झूठा, उस पर्चे के अंदर फैसल सुबहान साहब को उठाया गया और वो उनको छुपा के कहां रखा है कोई पता नहीं है, किसी पुलिस मुकाबले में मार दिया उसको, नोबडी नोज। और वो इसका 56 कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से है कि यहां पर जैसे मैंने अर्ज किया ना, कई कॉन्ट्रैक्ट हैं, मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं डिटेल मांग रहा हूं कि आपने ये जो अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, मिसाल के तौर पर अभी ये लॉर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो कूड़ा करकट डंप करने का जो जाता है, जिससे जाके बिजली पैदा होती है, वो आप हैरान हो जाएंगे वो ठेका किसको दिया, और नोबडी नोज। यानी यहां पर उसके उठाने के अगर को 50-60 रुपए किलो दिया जा रहा है तो वो मुफ्त जा रहा है उनको, यानी वो जो उठाने के पैसे भी निकाल कर और वो किस तरह फेंका जा रहा है। यहां भी इस तरह एक कंपनी जैसे याबेड के कॉन्टेक्स्ट में बताया है, यहां पर सैकड़ों हैं, यानी सोलर पावर ले लें, पावर प्लांट एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आप कोई भी कंपनी उठा के ब्रेक की तरफ बढ़ना है तो पार्किंग का मुझे पूछना है, पार्किंग कंपनी के बारे में क्या मालूमात आपकी भी है और हमारी भी क्या है, अदलीब से भी हम बात करेंगे इस बारे में। और इसके साथ साथ यकीनी तौर पर इस पूरे मामले को जब आला तरीन अदालत ने मामले को टेकअप कर लिया तो बतौर शिकायत कुंदा अजहर सिद्दीक साहब नैब को क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या फराहम करा है इन्होंने और क्या होने जा रहा है आगे इस केस से मुतल्लिक, क्या क्या होगा, क्या क्या अहम गिरफ्तारियां होंगी, कौन कौन आएगा कानून के कठेरे में, इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, संगीन नौयत के सवालात हैं जो हम 56 कंपनियों के हवाले से उठा रहे हैं इस प्रोग्राम में। इससे पहले यहीं पर इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ बेनकाब किया था कि आखिरकार ये मामला, ये माजरा क्या है। और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये रिमार्क्स सामने आया कि लगता यह है कि सूबे पंजाब को आउटसोर्स कर दिया गया है बाय द पंजाब गवर्नमेंट। और ये जो फेरिस्त है इस वक्त सैलरीज की, ये देखकर आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि इसमें एक अंदाजा ये भी, एक चीज सामने ये भी आती है कि किस तरीके से अदम एतमाद का इजहार है, क्योंकि उन्हीं सरकारी अफसरान को इन कंपनीज का हेड बना दिया गया जिनके मातहत पिछले इदारे काम कर रहे थे। अब उस इदारे से उस अफसर को हटा के एक नई कंपनी का हेड लगाकर उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 15 लाख 20 लाख कर दी गई है। इस कंपनी की लिस्ट में आप जाएं तो सीएफओ की तनख्वाह सब में ज्यादा तकरीबन 7,72,000 8 लाख रुपए तक है, जो कि कायद-ए-आज़म थर्मल पावर के सीईओ की सैलरी है। इसी तरह कायद-ए-आज़म थर्मल पावर के सीईओ जनाब आहद चीमा साहब की तनख्वाह इसमें सब में ज्यादा इस फहरिस्त में आती है, जो डॉक्यूमेंट हमने हासिल किया है। और ये तमाम इस वक्त सैलरियां जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी की सैलरी से कहीं ज्यादा हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट को बता चुके हैं कि उनकी तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए है। ये डिस्क्रिपेंसी सुबह पंजाब में हमें नजर आ रही है। अदलीब साहबा, आपसे पहले पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब मामला आला तरीन अदालत, मामला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नैब, तकरीबन तमाम जगह पहुंच चुका है और जिस सिस्टमैटिक करप्शन की आप बात कर रही थी, डू यू थिंक क्या पूरा मामला एक्सपोज हो जाएगा कुछ दिनों में, टिप ऑफ द आइसबर्ग से मामला बढ़कर आगे आ जाएगा? देखिए, इसमें 2 इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि रिकॉर्ड फ्राहम नहीं करते। आपको याद होगा कि या तो वो रिकॉर्ड बर्न हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, कितने मेट्रोज के रिकॉर्ड बर्न हुए। दूसरा, जिसके पास रिकॉर्ड होता है, एससीसीपी का आपको याद है डेटा, वो जो जफ़र इजाज़ी साहब थे, उन्होंने एससीसीपी का जो डेटा था वो बिल्कुल तबाह कर दिया था। और उन्होंने ये तबाह करके डेटा जो है उसको वहाँ स्टोर करके एक लैपटॉप में बंद किया। फिर वो जो लड़की थी, जो माहिर सफ्दर थी, उसने फिर अपने जो उसको ईमेल्स आई थी उसको एक्सपोज किया जी। तो इसलिए इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो नीचे अफसर हैं, अगर उनका भी शेयर है, और इनकी बड़ी नीट नेटवर्क होती है, ये करते क्या है कि पुलिस को भी शेयर देते हैं इसमें, ये अपने ये जो एलडीए वाले होते हैं उनको भी शेयर देते हैं, ये कुछ जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसको भी शेयर देते हैं, ये माशाल्लाह अपने फौजियों को भी इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के भी होते हैं, इनके सारी जगह इन्होंने अपने बंदे लगाए होते हैं, चाहे आईबी में लगाए हैं, जहां भी लगाए इन्होंने, और उन सबका शेयर होता है। अब देखिए ना, अगर आहद चीमा की बहन जो है, जो आप बता रहे हैं कि 8 लाख रुपया उनकी तनख्वाह है, आहद चीमा की बहन को 305 कनाल जमीन मिल गई। अब आहद चीमा की बहन को जो जमीन मिली होगी वो ये तो नहीं मिली होगी कि जी दे दिया उनको, कोई औने पौने दाम, कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी।
अब आहत चीमा अपनी बहन के खिलाफ बोलेगा तो पता चलेगा ना, उसके साइन से कुछ हुआ होगा तो पता चलेगा। जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, उसकी यही तो खूबसूरती है कि वो इतना सफेद होता है कि वो काली चीज को वाइटन करके, काले धन को सफेद करके उसको इतना, इसको कहते हैं ना कि अनक्लियर कर देता है, उसका सुराग नहीं मिलता और उसके सिरे नहीं जुड़ते, कि फिर क्या होता है, केस चलता रहता है, नैब में चलता रहता है, अदालतों में चलता रहता है, 3 साल चलता है, 10 साल चलता है, और उसके बाद उस केस की वैलिडिटी खत्म हो जाती है और फिर ये दफन हो जाता है। अब यहाँ वो बंदा फिर मर जाता है, जैसे अजहर साहब ने कहा, आप एक बॉक्सर है, कोई और है। अभी ये जो डीसीओ जो जिसने अपने आप खुदकुशी की है गुजरांवाले का, अब ये साफ पता चला कि ये खुदकुशी नहीं है, उसको मारा गया है। लेकिन उसको मारा किस लिए गया? क्योंकि शायद उसका ज़मीर ऐसा हो कि वो कुछ बताना शुरू कर दिया हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब तक के सारे इदारे इसको कंसर्टेड एफर्ट करके एक मुद्दत के अंदर सारी जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल के इसको बाहर नहीं लाएंगे, और जो मेन आदमी है विच इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको नहीं ऑफ द प्रोविंस, उसको नहीं अकाउंटेबल करेंगे, ये इसी तरह नीचे से 4-5 अफसर जो हैं वो बेचारे कुर्बान होंगे, और ऊपर वाले जो हैं वो इसी ग्रे एरिया के अंदर छुप छुपा के या तो गायब हो जाएंगे दूसरे मुल्क, या फिर वो ऐसे लग जाएंगे और वो अयाशी करेंगे इतने पैसा का। एग्जैक्टली बात है, क्योंकि आपने जो बात की ना जायदादों की, तो ये आहत चीमा की बहन, आहत चीमा के कजन के नाम पर भी एक जायदाद है। उनकी जो फहरिस्त हमने निकाली 32 कनाल की अलग है, और फिर एक उनकी सोसाइटी के अंदर पार्टनरशिप है 1/3 बकौल जराए 1/3 उनकी पार्टनरशिप है, जो तकरीबन 40 करोड़ रुपए अलहरम सोसाइटी लाहौर में, उसमें उनकी पार्टनरशिप जो उन्होंने बतौर DGLD हासिल की। फिर उसके बाद एक और जमीन का पता चला है जो उस पर तकरीबन 49 एकड़ की है, जिसमें भी कहा जाता है कि उस सोसाइटी में भी आहत चीमा साहब, पैरागॉन वालों ने पेमेंट दी, ट्रांसफर आहत चीमा साहब के नाम पर हुई। अब ये तमाम चीजें हैं सामने अजहर साहब, और इसको सामने रखते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए पार्किंग कंपनी की तरफ से और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से, अजहर साहब वो क्या हुआ है मामला? पार्किंग कंपनी का आपको पता है जी, उसमें सुना है हमने सियासी असरों से इस्तेमाल हो वहां पर भी। अजहर साहब, अजहर सिद्दीक साहब तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, अजहर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। तरीन आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रखते चलें, क्योंकि ये पूरी सूरत हाल जो हमने इस वक्त हासिल की, इसमें आप देख सकते हैं जी कि ये ज़मीनों का मामला 32 कनाल से शुरू हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि आहत चीमा की और ज़मीनें भी निकली हैं, जिसमें उनकी बहन, उनके कज़न की पार्टनरशिप है। फिर ये पता चला कि उसकी अहलिया को भी शामिल किया गया इस तफ्तीश में, और उनसे भी पूछा जा रहा है कि उनकी कितनी जायदादें हैं। फॉरेन अकाउंट्स का जिक्र हुआ, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की बाज़गश्त हुई, और ये तमाम इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी है। अनफॉर्चुनेटली राब्ता हमारा एस्टैब्लिश नहीं हुआ और वक्त इख्तिताम पर भी पहुंच चुका है इस प्रोग्राम का। आपके सामने हम पूरे मुल्क में जहां जहां करप्शन बदउनवानी होगी आपके सामने करते रहेंगे बेनकाब। फीडबैक के लिए फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहिएगा।